तो ये कक्षा 11 शंकु परिच्छेद में परवलय की जानकारी आपको दी जा रही है। परवलय की विभिन्न स्थितियां, एनसीईआरटी किताब का ये पाठ्यक्रम आपको बताया जा रहा है। तो दो तरह से परवलय समझिएगा। शीर्ष मूल बिंदु होने पर परवलय दो प्रकार से होता है। एक तो एक्स अक्ष के सममित, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के सममित का मतलब एक्स अक्ष के दोनों तरफ बराबर हिस्सा इधर हो गया इस साइड में, और दूसरा एक्स अक्ष के दोनों तरफ बराबर हिस्सा इस साइड में। तो एक्स अक्ष के सममित ये दो स्थितियां आप देख रहे हो। इधर वाले हिस्से का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है, और जो एक्स अक्ष के दोनों तरफ बराबर होता है और वो यहां से इस साइड में जो है उसका ये समीकरण है। ये शीर्ष है, दोनों का एक ही शीर्ष है। ये शीर्ष एक बिंदु होता है जो मूल बिंदु भी है। परवलय के लिए शीर्ष ये शीर्ष है, वैसे ये मूल बिंदु है। तो यहाँ से ये दूरी नाभि है, 1,0 इसके निर्देशांक हैं। इस परवलय के समीकरण में जो ए देख रहे हो वो शीर्ष से नाभि तक की दूरी है। इसमें ये माइनस की दूरी हो जाएगी, तो इस नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे ये। इसे अक्ष कहते हैं। इस अक्ष का समीकरण y बराबर 0, यानी एक्स अक्ष ही होता है y बराबर 0। अक्ष दोनों का एक ही है, शीर्ष दोनों का। इस परवलय का भी अक्ष यही है और इस परवलय का भी अक्ष यही है। इस परवलय का भी शीर्ष यही है और इस परवलय का भी शीर्ष यही है। इन दोनों में जो कॉमन है वो अक्ष एक ही है, दोनों का शीर्ष एक ही है। अलग अलग कौन है इनमें, समीकरण अलग है। इसका ये समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर 4x और इसका है वाई स्क्वायर बराबर -4x। और क्या अंतर है इनमें, यहां से यहां तक की दूरी नाभि इस परवलय की एस नाम दिया है, 1,0 इस नाभि के निर्देशांक, और इस परवलय की जो नाभि इस साइड में होगी तो यहां से यहां तक की दूरी -a होगी। तो इस नाभि को S1 मानते हुए इसके निर्देशांक -a,0 होंगे। इसका ये समीकरण होगा। इसी समीकरण में एक ही जगह -a लग गया है। तो ये नाभि पर ये लंब रेखा होती है, इसे नाभिलंब कहते हैं। और इसको और आगे बढ़ा दें तो इसे नियता कह देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी ली जाए तो इसे नाभिलंब कहेंगे, और इसको आगे तक बढ़ा दें तो इसे नियता कहेंगे। खास बात यह है कि ये जो रेखा है नाभि पर लंब, वो इस परवलय की ये नियता है, और इस वाले परवलय की इस नाभि से जाने वाली नियता होती है। ये नाभि तो इस परवलय की है, और इस पर जो रेखा देख रहे हो ये वाली, वो नियत, इसे नियता कहते हैं, और ये नियता इस परवलय की है। इसी तरह इस परवलय की जो नियता होगी वो इसकी नाभि से होके जाएगी। और इनके समीकरण ये होते हैं। इस नियता का समीकरण x + a बराबर 0। ये नियता एक रेखा है जो इस रेखा की नियता कही जाएगी, और ये भी एक रेखा है जो इस परवलय की नियता कही जाएगी। और इनमें ये इसका सारांश यहाँ लिख दिया है। शीर्ष दोनों का एक ही है, अक्ष दोनों का एक ही है, नाभियां एक की +a0 एक की -a0, दोनों को ऐसे इकट्ठा लिख दिया है। एक की नियता x + a बराबर 0, दूसरे की x - a बराबर 0, दोनों नियताओं को ऐसे लिख दिया है। नाभिलंब सबका एक ही होता है। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है 4a। इन दोनों समीकरणों में जो 4a एक मान है, जो नाभिलंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं, तो ये 4a है। अब इस परवलय, ये एक्स अक्ष के सममित दो परवलय देखे। अब वाई अक्ष के सममित दो परवलय, एक ऊपर को होता है, ये वाई अक्ष है, और एक नीचे को होता है। समीकरण में क्या चेंज आएगा, ये एक्स और वाई आपस में बदल जाएंगे। ये एक्स इधर आ जाएगा और ये वाई इधर पहुंच जाएगा, तो ये धन का होगा। तो x² = 4ay, इसमें 4a धन का है। और इस नीचे की स्थिति में x² बराबर -4ay, इसमें a माइनस का आ जाता है। ये नाभि है, वाई अक्ष पर 0,a दूरी पर है, और ये नीचे 0,-a। इनसे जाने वाली रेखाएं, नाभि से जाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो नियताएं होती हैं। ये जो नियता है वो इस परवलय की है, और ये जो नियता है वो ऊपर वाले परवलय की है। a दूरी पर है, ये दोनों रेखा x अक्ष के समांतर a दूरी पर है, तो इसका समीकरण x - a बराबर 0, और ये नीचे दूरी माइनस मानी जाएगी। तो इस नियता का समीकरण ये y + a बराबर 0, ये y - a बराबर 0, ये y + a बराबर 0। काफी समानताएं हैं दोनों में। x और y आपस में बदल गए हैं। ये 1,0 है तो ये 0,a है। नाभिलंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की ये नाभिलंब होती है। लंबाई दोनों की एक ही होती है, 4a। तो ये चार स्थितियों में परवलय आपने देखे।
एक्स वाई दोनों में से वर्ग, एक एक्स में से एक वर्ग होता है और एक घात में होता है। इनका गुणांक प्लस में होता है या माइनस में होता है। एक्स अक्ष के सममित है तो भी 4a एक में प्लस का होगा, एक में माइनस का होगा। तो ये 4 स्थितियां देखी। इनमें से परवलय ज्ञात होने पर इनके शीर्ष नाभिनीयता वगैरह ये चीजें पूछी जा सकती है। और शीर्ष नाभिनीयता की जानकारी हो तो परवलय का समीकरण पूछा जा सकता है। यदि ये जानकारी आपके पास है तो आने वाले एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न होंगे उनको आसानी से हल किया जा सकता है। शायद ये बातें आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद। यदि कोई असुविधा है तो हमें कमेंट में उसको लिख दीजिएगा।